बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बेबहा मरतबा दरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अला नबीना। या रब ताला पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी अपनी मजदूरी करने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अल्लाह सब के रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। 30 नवंबर 2023 है, 15 जुमादी सानी 1445 हिजरी है, पंजाबी महीना मगर 17 तारीख है। हल्की सी आज फुहार हुई है रावलपिंडी इस्लामाबाद में। ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि जब बारिश का मौसम बनता है तो ठंड कम हो जाती है। डॉलर में 22 पैसे कमी आई है। इंटर बैंक में 285 रुपये 17 पैसे पर क्लोजिंग है। डॉलर है ओपन मार्केट में वो 288 रुपये। रिपीट कर देता हूँ कि डॉलर 22 पैसे इंटर बैंक में कमी के साथ 285 रुपये 17 पैसे पर क्लोजिंग है। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपये और दिरहम 78 रुपये और सऊदी रियाल ओपन मार्केट में 77 रुपये की कीमत आ रही है। ऑयल प्राइस में इजाफा हुआ है। इन 3-4-5 दिनों में $3 पर बैरल पर इजाफा हुआ है। 79.24 डॉलर आ गया क्रूड ऑयल और 84.27 डॉलर आ गया ब्रेंट ऑयल। ये ब्रेंट ऑयल पहले खड़ा हुआ था 81 पर और जो क्रूड ऑयल है वो खड़ा हुआ था 75 और 76 पर। इंटरनेशनल मार्केट में जो चांदी की कीमत है वो $1 इजाफे के साथ $803 पर किलो पर आ गई है। पाकिस्तान में 2500 रुपया पर तोला, 214 रुपये पर ग्राम, 2,14,000 रुपये में 1 किलो चांदी आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में $236 पर आउंस है, $65.46 पर ग्राम है और $763 पर तोला है। US डॉलर की बात कर रहा हूँ। ये 765 पे पहुंच गया था। समझ लें कि पर तोला पर $2 कमी आई है इंटरनेशनल मार्केट में। दुबई में अगर हम बनाते हैं तो 246 दिरहम का 1 ग्राम सोना बनेगा और 2872 दिरहम का 1 तोला सोना बनेगा दुबई के अंदर। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 2,24,000 रुपया कन्वर्ट करते हैं तो 2,20,000 रुपया रेट आता है। अब देखते हैं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की सराफा एसोसिएशन है उन्होंने बोर्ड रेट क्या खोला। 2,17,000 रुपया पासे का रेट, 2,16,000 रुपया लेने का रेट और 2,14,000 रुपया सोने का ऑर्डर देने वाला रेट। अब हम ओपन मार्केट का ज़रा भी रेट चेक कर लेते हैं कि लाहौर में पीस का रेट आ गया 2,18,100 रुपया, 2,17,800 रुपया। ये खरीदो फरोख्त है। और रवा 2,15,000 और 2,13,000। कराची का रेट आ गया 2,19,000 और 2,18,000। ये आ गया पीस का रेट। अच्छा जी, ज़रा एक दफ़ा पूरी अपडेट चेक कर लेते हैं जो आखिरी आई है। मार्केट है $2,036 पर आउंस पर। पीस का रेट आ गया 2,18,500 रुपया। रवे का रेट आ गया 2,16,500 रुपया। KPK में 2,26,000 रुपया। चांदी का रेट 2,630 रुपया पर तोला। और डॉलर इंटर बैंक में 285 रुपये 85 पैसे, ओपन मार्केट में 287 रुपये 80 पैसे, रियाल 76 रुपये 20 पैसे और 77 रुपये 10 पैसे, अमाराती दिरहम 78 रुपये और 78 रुपये 90 पैसे। चांद बाबा जो हाजी चांद बाबा हैं, कल भी उनका मैसेज मिला कि जनाब वो बिलियन यानी सराफा बाज़ार का जो प्रॉपर रेट है वो खोला करेंगे। तो जिस पर अब्दुल्ला साहब ने अपनी ऑफिशियल जो उनका अकाउंट है उसके ज़रिए उन्होंने मैसेज में लिखा है कि इससे 3-4 मरतबा पहले भी हाजी चांद साहब कह चुके हैं कि हम प्रॉपर रेट खोला करेंगे। उसकी तरह आज भी नहीं खुला। तो जनाब कोई बात नहीं, इंतज़ार करते हैं। हाजी चांद साहब जब प्रॉपर रेट खोलेंगे तो सराफा वालों का रेट पूरे पाकिस्तान में मिलना शुरू होएगा। तब हमें पता लगेगा कि प्रॉपर रेट क्या है। अभी कोई सूरत हाल अंदर की नहीं मालूम। तो खैर जो दोस्त ये पूछते हैं कि जनाब आप आखिर में ये बताया करें, एक तो मार्केट की आवाज़ और दूसरा ये बताया करेंगे कि ख़रीद और फ़रोख्त करें या ना करें। देखें इस वक्त सोने का रेट हाई ले जाने की कोशिश बड़ी है। इंटरनेशनल मार्केट बहुत तेज़ है लेकिन पाकिस्तान में सोने का रेट नहीं बढ़ रहा। IMF की टीम पाकिस्तान में मौजूद है। इंटरनेशल मार्केट हाई है, डॉलर डाउन पे जा रहा है। और जैसे एक दोस्त ने लिखा ना, इन्हें दी उल्टे ही काम होता। डॉलर डाउन, इंटरनेशनल मार्केट अप, इंटरनेशनल मार्केट डाउन, डॉलर अप। तो बहरहाल ये आपस में एक सीक्वेंस नहीं बन रहा। अब जो दोस्त कहते हैं जी इस वक्त हम माल खरीदें, बेचें या रोकें,
तो जनाब आप खुद सोचें, आप हमेशा के लिए एक स्ट्रेटजी पक्की बना कर रखें। मार्केट अप हो तो आपके पास समझ लें कि 70% गोल्ड होना चाहिए और 30% आपके पास कैश होनी चाहिए। मार्केट डाउन की तरफ नजर आए तो आपके पास 70% कैश होनी चाहिए और 30% गोल्ड होना चाहिए। इस वक्त मार्केट अप को है, माल निकालने वाली मार्केट है, माल खरीदने वाली मार्केट नहीं है। तो जनाब जिस चीज को मौका मिले माल परचेज रखें। इस वक्त आपके पास गोल्ड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 30% कर लें, इससे ज्यादा गोल्ड ना हो कि जनाब कोई पता नहीं है फिर बैक भी ना मारना शुरू कर देना। बहुत ज्यादा करते हैं तो आप 50% गोल्ड पे आ जाए और 50% कैश पे, ताकि सीक्वेंस रहे। जो सुना था ना कि रेट एक दफा ऊपर जा रहे हैं, उतने गए नहीं है। जैसे एक दोस्त ने कहा था कि जनाब ये 2,22,23 से ऊपर नहीं जाने वाला, तो जनाब ये 2,16,000 से भी तो नीचे नहीं आया ना, इसी दरमियान में रेट चल रहा है। आप अगर ओवर एंड ऑल रेट देखें तो पठोर से लेकर पीस तक 2,12,000 और 2,19,000 के दरमियान में रेट चल रहा है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं। तो लिहाजा अगर तो चुप रहना चाहते हैं खामोश रहें, ना जरूरी है कि इन दिनों आप लोगों ने माल में फंसना है। दोबारा जो फंसे हुए हैं वो निकलना चाहे तो एक साइड पे हो जाए। तो अब रोज आप दोस्त कहते हैं मैं रोज मशवरा दिया करूं, ऐसा नहीं होता। देखें एक दफा पहले भी आपने कहा जी बाजार की आवाज सुनाए, मैंने आपको बाजार की आवाज सुना दी। बाजार वाले कहने लगे जी कि माल मार्केट में शार्ट है और गाहक बहुत ज्यादा है। रेट कितना था? 2,32,000 और 30,000। तो क्या हुआ? गलत आवाज थी। अगले दिन रेट 2,23 पे आ गया। अब दोस्त कई 32 में फंसे, कोई 28 में फंसे, कोई 25 में फंसे। सराफा बाजार वाले जो आवाज दे रहे होते हैं वो कौन सा करेक्ट होती है? तो लिहाजा आप रेट सुने और उसी से ही अपना कोई माइंड सेट बना लें कि माल लेना है या रखना है, या चुप करके सिर्फ अभी स्टडी करते रहे मार्केट को। तो बहरहाल रोज का तजिया भी मुनासिब नहीं। कौन से ये इन लोगों के पास इतनी बड़ी खबरें होती हैं कि ये बता देंगे जी कि कल रेट 2,30 हो जाएगा या 2,10 हो जाएगा, किसी को कोई इल्म नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जो तजिया निकालते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट को देख के लगाते हैं। अब इंटरनेशनल मार्केट का क्या तजिया है, वहां मुल्की हालात कैसे जा रहे हैं, अमेरिका में नौकरियां लगी हैं, अमेरिका में शरह सूद में इजाफा हुआ है नहीं हुआ है, जंग लगी है नहीं लगी। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर क्या है, IMF की क्या सूरत हाल है, डॉलर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये सारी चीजें गोल्ड की कीमतों पर असरअंदाज होती हैं। तो जो बड़े बड़े तजिया नगार हैं, मेरे पास रोज कोई ना कोई रिकॉर्डिंग आती रहती है, मैं आप लोगों को नहीं सुनाता। कहते हैं कि खबर वो आगे पहुंचाओ जिसकी आपको कंफर्मेशन हो, तस्दीक होनी चाहिए। बेमकसद खबरें फैलाते रहें, लोगों को परेशान करते रहें तो ठीक है। साथ साथ मैं अपने दोस्तों को अपडेट जरूर किया करूंगा जैसे कोई नई चेंजिंग मिली। आप लोग अभी सिर्फ मार्केट को स्टडी करें, नहीं है तो 50% गोल्ड में रहें और 50 कैश में रहें। उससे ज्यादा कम है तो 30% गोल्ड में रहें, 70% कैश में रहें। ओके, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद।